21वीं सदी महिलाओं के सशक्त होने और हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहराने की साक्षी बन रही है। यहाँ का सफर कितना कठिन था, ये जब हम पीछे मुड़कर उन महिलाओं के विषय में पढ़ते हैं तब महसूस करते हैं कि योग्यता चाहे असीमित रही हो, किंतु पुरुष प्रधान समाज में यह जगह बनाने के लिए कितना संघर्ष और विरोध का सामना करना पड़ता है, चाहे वो महान वैज्ञानिक ही क्यों ना हो। हाँ, वास्तविकता यही है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब पश्चिमी महिलाएं अपनी समानता के अधिकारों के लिए लड़ रही थी, उस समय उनका वैज्ञानिक समाज भी इन्हीं विषमताओं और पूर्वाग्रहों से अलग नहीं था। समाज के सबसे उन्नत बुद्धिजीवी वर्ग ने भी उस समय की सबसे प्रतिभाशाली महिला वैज्ञानिक के साथ भेदभाव किया। यही नहीं, वो अपने शोध कार्य में सफल ना हो सके इसके लिए मानसिक प्रताड़ना भी देते रहे। लेकिन स्त्री जिजीविषा की ज्वलंत उदाहरण मैडम मेरी क्यूरी ने अपनी लगन और अथक परिश्रम से विज्ञान की दुनिया को महान आविष्कार दिए, जिससे आज समाज कैंसर जैसे असाध्य रोग को भी साधने में सफल हो रहा है। मैडम क्यूरी इकलौती ऐसी महिला वैज्ञानिक है जिन्हें अपने कार्यों के लिए 2 नोबेल पुरस्कार मिले। उन्हें उनका यह रिकॉर्ड आज तक कोई और तोड़ नहीं पाया है। विचित्र संयोग था कि एक ही जीवन में 2 नोबेल पुरस्कार के लिए नामित होना। खुद नोबेल पुरस्कार कमेटी के लिए भी असमंजस की स्थिति थी, कैसे ऐसे होने दिया जाए। बहुत बहस हुई। अंत में यही विचार हुआ कि नोबेल पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि कार्य क्षेत्र में हुई असाधारण उपलब्धि को ही दिया जाता है। इसलिए मैडम क्यूरी योग्य व्यक्ति हैं जिन्हें पहली बार 1903 ईस्वी में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में और दूसरी बार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1903 में भौतिक विज्ञान में मिला नोबेल पुरस्कार 3 सहयोगियों के नाम रहा, जिसमें मेरी क्यूरी के पति पियरे क्यूरी का भी नाम था। जब पुरस्कार के लिए नामित किया गया तब मेरी का नाम नहीं था। पति पियरे क्यूरी ने आपत्ति जताई और मेरी को भी बराबर का साझेदार बताया। तब उनका नाम इसमें शामिल किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान कमेटी के प्रेसिडेंट ने अपने भाषण में बाइबल का एक उदाहरण दिया। ईश्वर ने कहा है, पुरुष का अकेले रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए बनाऊंगा उसकी एक सहकारिणी। मानो इस सफलता में मेरी की भूमिका मात्र एक सहायिका की ही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज विज्ञान जगत मैडम मेरी क्यूरी को उनके असाधारण योगदान के लिए सलाम करता है। ये तो हुई विज्ञान जगत में उनके आविष्कार और सफलता की बात। कट्टर पुरुष सत्तात्मक समाज में सफलता के शिखर पर पहुंचने की बात। इसके बाद भी उन्हें अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने वैसा ही जिया जैसा उन्हें जीना था। मारिया स्क्लोडोस्का क्यूरी का जन्म 7 अगस्त 1867 को पोलैंड में हुआ था। शिक्षक माता पिता की संतान मेरी हमेशा से मेधावी थी, लेकिन आर्थिक मुश्किलों ने जीवन इतना संघर्षपूर्ण कर दिया था कि पढ़े या परिवार का पालन करे, यह भी सोचना पड़ गया। उनकी पढ़ाई जारी रखने की दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें हारने नहीं दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना शहर छोड़कर पेरिस जाकर बस जाना पड़ा। बहन के घर रहकर पढ़ना मुश्किल हो रहा था क्योंकि पढ़ाई लिखाई में बाधा आ रही थी। उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया, जो कि गर्मी में बॉयलर तो सर्दी में फ्रिज जैसा हो जाता था। पकाने का भी समय नहीं तो रोज ही ब्रेड और एक टुकड़ा चॉकलेट खाकर ही गुजारा करती। अपने कष्टमय दिनों के विषय में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था, ये जीवन किसी किसी दृष्टिकोण से वेदनामय होने के बावजूद मेरे लिए आनंदमय ही रहा। मुझे मिला मुक्ति और स्वाधीनता का स्वाद, जो बहुत मूल्यवान है। पेरिस में मैं अनजान अपरिचित सी खो गई इस शहर में, लेकिन वहाँ बिना किसी की सहायता के जिंदा रहने की अनुभूति ने हतोत्साहित नहीं किया था, बल्कि एक अद्भुत शांति और तृप्ति से मन हमेशा भरा रहा। मेहनत का फल मिला, फिजिक्स की डिग्री में पहला स्थान और गणित में भी।
मैडम क्यूरी के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ अध्यापक पियरे क्यूरी के साथ। पियरे क्यूरी उस समय अनुसंधान में व्यस्त थे। मैडम क्यूरी ने उनसे विवाह कर लिया और वहीं बस गई। शादी के 2 साल बाद उनके घर पहली बेटी का जन्म हुआ। पति पत्नी दोनों ही अनुसंधान के काम में लगे रहे। प्रयोगशाला के नाम पर एक कमरा और कुछ मर्तबान थे। कमरे से धुएं के निकलने तक की भी ठीक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन क्यूरी दंपत्ति और उनके सहयोगियों ने कम संसाधन में ही अपने काम को जारी रखा। मैडम क्यूरी की खूब आलोचना होती कि वे अपनी संतान का ख्याल नहीं रखती हैं, दिन रात प्रयोगशाला में ही पड़ी रहती हैं। मैडम क्यूरी ने इन आलोचनाओं का असर कभी अपने काम पर नहीं पड़ने दिया। नतीजा रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार, उसकी व्याख्या और उसके अनुसंधान के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार। 1905 के अंत तक पियरे की तबीयत बिगड़ने लगी। वो अनुसंधान के दौरान रेडियो एक्टिव किरणों से आक्रांत हो चुके थे, लेकिन उनकी मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई। मैडम क्यूरी अकेली हो गई। उनकी मृत्यु के बाद शोकाकुल मेरी पागल सी हो गई थी। उन्होंने अपनी डायरी में जिक्र किया है, बार बार नाम लेकर पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। एकाकी जीवन और दीर्घ श्वास के अतिरिक्त मेरा अब कुछ नहीं रहा। नोबेल पुरस्कार में मिली राशि से क्यूरी दंपत्ति ने प्रयोगशाला को अनुसंधान लायक बनाया था। अब मेरी फिर से अपने अनुसंधान में जुट गई। सन 1911 में फिर से नोबेल पुरस्कार के लिए उन्हें नामित किया गया, लेकिन आपत्तियों का दौर शुरू हो गया। मात्र 8 साल के अंतराल में फिर से पुरस्कार। ठीक तभी उनके सामाजिक जीवन में एक तूफान आया। स्कैंडल का बाजार गर्म हो उठा। मैडम क्यूरी की इतनी उपलब्धियों और सतत वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यों को नज़रअंदाज कर उन्हें उनके निजी संबंधों के लिए धिक्कारा जाने लगा। निजी जीवन को अखबार में उछालकर उन्हें घर तोड़ने वाली डायन तक की संज्ञा दे दी गई। उनके इतने वर्षों की मेहनत और विज्ञान जगत की उनकी देन को भी छोटा करके उनके चारित्रिक दोष का आरोपी बनाकर नोबेल पुरस्कार समारोह में सम्मिलित होने से रोकने का प्रयास किया गया। तब उन्होंने बड़ी दृढ़ता से अपने जीवन के चरम अपमानजनक क्षणों का सामना किया। उन्होंने कहा, ये पुरस्कार दिया जा रहा है पोलेनियम और रेडियो के आविष्कार को। मैं विश्वास करती हूँ मेरे अनुसंधान और व्यक्तिगत जीवन का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। किसी के जीवन पर लगाए गए लांछन उसके अनुसंधान कार्यों पर छाया डाले, ये नैतिक रूप से मैं कभी नहीं मान सकती। पुरस्कार ग्रहण करने वो स्टॉकहोम भी गई और भाषण भी दिया। इस लज्जाजनक प्रकरण के बाद प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्हें खत लिखकर उन्हें अपना समर्थन और मुद्दे पर खेद व्यक्त किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक्सरे मशीन के साथ फ्रंट लाइन में जाकर सैनिकों की जो सेवा उन्होंने की, उसे युद्ध का इतिहास कभी नहीं भुला सकता। मीडिया का उनके पत्रों को सार्वजनिक करने पर जो अपयश मिला था, वो सब भुलाकर लोगों ने युद्ध के बाद उन्हें एक सेलिब्रिटी का दर्जा दिया। उनके सम्मान में समारोह आयोजित किए गए। मैडम क्यूरी की मृत्यु 66 वर्ष की उम्र में ल्यूकेमिया से हुई। अनुसंधान के दौरान लगातार रेडिएशन के क्षेत्र में काम करते हुए वो इस रोग से पीड़ित हो गई थी। उनकी मृत्यु अपूरणीय क्षति थी विज्ञान जगत के लिए, लेकिन उनके आविष्कार ने आज कितने ही कैंसर पीड़ितों को जीवन दान दिया है। मैडम क्यूरी एक ऐसी महान महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने आजीवन पुरुष सत्तात्मक समाज से लड़ते हुए उनके बीच अपने लिए सम्मानजनक स्थान बनाया। मैडम क्यूरी महिला सशक्तिकरण की एक उत्कृष्ट मिसाल हैं, जिनके योगदान के लिए पूरी मानवता सदा ऋणी और नतमस्तक रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैडम मेरी क्यूरी को रेडियो कथा रत्न की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि है और आप सभी को इस दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।